नमस्कार, दिल्ली न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। केजरीवाल का दावा, दिल्ली में ऑपरेशन लोटस की साजिश रच रही बीजेपी। दिल्ली की सत्ता पर काबिज आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर निशाना साधा है। आपने दावा किया है कि बीजेपी उनकी पार्टी के 7 विधायकों से संपर्क किया है। इस बारे में सीएम केजरीवाल ने भाजपा पर हमला बोलते हुए सोशल मीडिया पर एक लंबा चौड़ा पोस्ट किया और दावा किया कि बीजेपी दिल्ली में आपके विधायकों को तोड़ने की कोशिश कर रही है। क्या है एमसीडी का मेन लेस पार्किंग प्लान, जिससे होगा करोड़ों का रेवेन्यू जनरेट। एमसीडी ने अलग अलग जोन में 21 फास्टैग पार्किंग चलाने के लिए ऑफर लेटर जारी कर दिया है। एमसीडी ने इन पार्किंग साइटों को 2 क्लस्टर में बांटा है। एक क्लस्टर में 10 और दूसरे में 11 पार्किंग साइटों को शामिल किया गया है। पार्किंग साइटों पर गाड़ी खड़ी करने से लेकर बाहर निकलते तक पूरी प्रक्रिया में कहीं पर भी मेन लेस होगी, यानी कि मानव हस्तक्षेप नहीं रहेगा। इन पार्किंग साइटों पर 3300 के करीब 4 पहिया वाहन और 1500 के करीब 2 पहिया वाहन खड़े हो सकेंगे। इससे एमसीडी को सालाना रेवेन्यू के रूप में 8 करोड़ 50 लाख रुपए मिलेंगे। लोकसभा चुनाव से पहले आपने दिल्ली के लिए सोशल मीडिया समन्वयक और जिला सचिव नियुक्त किए। आगामी लोकसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के लिए राज्य सोशल मीडिया समन्वयक और 28 जिला सोशल मीडिया सचिवों की नियुक्ति कर दी। पार्टी ने अपने एक्स पोस्ट में पदाधिकारियों की घोषणा करते हुए कहा कि ऋतिक गुप्ता को राज्य सोशल मीडिया समन्वयक नियुक्त किया गया है। मिशन 24 के लिए सपा, रालोद और कांग्रेस का खाका तैयार। उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन के बीच सीट बंटवारे पर सहमति लगभग बन गई है। कांग्रेस के खाते में लोकसभा की 11 सीट गई हैं। अखिलेश यादव ने सीट शेयरिंग फॉर्मूला की जानकारी दी। उन्होंने एक्स पर पोस्ट में लिखा, कांग्रेस के साथ 11 मजबूत सीटों से हमारे सौहार्दपूर्ण गठबंधन की अच्छी शुरुआत हो रही है। इससे पहले रालोद के साथ भी 7 सीटों पर डील हो गई है। हालांकि कांग्रेस की तरफ से प्रतिक्रिया का इंतजार है। दिल्ली के ग्रामीण इलाके में शुरू होगा जनसंवाद, एलजी चलाएंगे मुहिम। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने दिल्ली के ग्रामीण इलाकों के विकास के लिए एक मुहिम चलाया है, जिसका नाम ग्रामीण जनसंवाद है। जहां इस जनसंवाद में दिल्ली के जिलाधिकारी अपने अधिकारियों के साथ दिल्ली के गांव में जाकर कैंप लगाएंगे और इस दौरान ग्रामीणों से जनसंवाद करेंगे। वहीं इस जनसंवाद के दौरान अधिकारी उनकी समस्याओं को सुनेंगे और अधिकारी उस गाँव में रात में ठहरेंगे भी और लोगों की हर जन समस्या पर उनके साथ जाकर ग्राउंड की हकीकत भी जानेंगे कि आखिरकार अधिकारियों को कहां काम करने में दिक्कत आ रही है। दिल्ली स्पेशल स्टाफ में तैनात एसीपी के बेटे की हत्या, अब तक बरामद नहीं हुआ शव। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से एक बड़ी खबर सामने आई है। बाहरी उत्तर दिल्ली के स्पेशल स्टाफ में तैनात एसीपी के बेटे की उसके 2 दोस्तों ने हत्या कर दी थी, लेकिन अब तक शव बरामद नहीं किया जा सका है। मिली जानकारी के मुताबिक दोनों दोस्तों ने एसीपी के बेटे को हरियाणा की मुनक नहर में धक्का दे दिया था। इस मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया गया है और विकास नाम के दूसरे आरोपी को पकड़ने के लिए तलाशी अभियान जारी है। पिछले 1 साल में सब्जियों की कीमत 60% तक बढ़ी। कांग्रेस ने महंगाई को लेकर केंद्र सरकार को घेरा। कांग्रेस ने महंगाई के मुद्दे को लेकर शनिवार को केंद्र सरकार पर निशाना साधा और आरोप लगाया कि देश की जनता महंगाई, बेरोजगारी और आर्थिक मंदी को लेकर चिंतित है, लेकिन सरकार ध्यान भटकने में लगी हुई है। पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने एक्स पर पोस्ट किया, महंगाई और बेरोजगारी डायन खाए जात है। ट्रिनिटी द्वारका के 10वें दीक्षांत समारोह में 218 छात्रों को मिली डिग्री। ट्रिनिटी इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज द्वारका का 10वां वार्षिक दीक्षांत समारोह शनिवार को दीनदयाल उपाध्याय कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी के एम्फीथिएटर में आयोजित किया गया। संस्थान के अध्यक्ष डॉक्टर आर.के. टंडन ने मुख्य अतिथि लोकसभा सांसद प्रवेश साहिब सिंह वर्मा, इंजीनियर इंडिया लिमिटेड के डायरेक्टर श्री जयप्रकाश तोमर और गुरु गोविंद सिंह यूनिवर्सिटी के कुलपति प्रोफेसर महेश वर्मा का बुके और मोमेंटो देकर स्वागत किया और कार्यक्रम में आने के लिए आभार भी व्यक्त किया। 30 जनवरी को ग्रैनो प्राधिकरण पर लगेगा अन्नदाताओं का जमघट, बड़े आंदोलन की तैयारी। नए जमीन अधिग्रहण कानून को लागू कराने और आबादी के मुद्दों को लेकर किसान सभा 30 जनवरी को ग्रैनो प्राधिकरण पर प्रदर्शन करेगी। किसान गांव-गांव जाकर सभा कर 30 जनवरी के आंदोलन के लिए हजारों की संख्या में प्राधिकरण पर आने का आह्वान कर रहे हैं। दिल्ली में सरेआम युवक को दौड़ा कर चाकू से गोदा, फिर मारी गोली। उत्तर पूर्वी दिल्ली के शास्त्री पार्क इलाके में पुरानी रंजिश में सरेआम एक युवक को दौड़ा कर चाकू से गोदने और फिर गोली मारने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। वारदात का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। बदमाशों के जाने के बाद पीड़ित ने खुद ही घटना की सूचना पुलिस को दी। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने उसे लहूलुहान हालत में तुरंत पास के अस्पताल में भर्ती कराया। पुलिस के अनुसार घायल युवक की पहचान 25 वर्षीय समीर अहमद उर्फ मोनू के रूप
में हुई हैं। पुलिस ने पीड़ित के बयान के आधार पर हत्या के प्रयास समेत अन्य संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है। वित्त मंत्री ने कहा 2027-28 तक भारत को तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने के लिए सभी का सहयोग जरूरी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को कहा कि वित्त वर्ष 2027-28 तक भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने के लिए प्रत्येक भागीदार के सहयोग की जरूरत है। उन्होंने कहा कि इसके लिए भारत की जीडीपी को 5,000 अरब डॉलर के आंकड़े को पार करना होगा। वित्त मंत्री ने साथ ही जोड़ा कि सीमा शुल्क विभाग की फेसलेस मूल्यांकन और एकल खिड़की निपटान जैसी पहलों को विकसित करने की जरूरत है। रविंद्र जडेजा के एलबीडब्ल्यू आउट दिए जाने पर छिड़ा विवाद, रवि शास्त्री ने बता दिया कारण। हैदराबाद में इंग्लैंड के खिलाफ पहले टेस्ट मैच के तीसरे दिन जडेजा अपना शतक बनाने से चूक गए। तीसरे दिन का खेल शुरू होने के बाद अपने और टीम के स्कोर में कुछ ही रन जोड़कर वह जो रूट का शिकार बने, गेंद जडेजा के बल्ले और पैड के बीच में लगी। रूट ने एलबीडब्ल्यू की अपील की और एम्पायर ने आउट दिया। जडेजा ने डीआरएस लिया। थर्ड एम्पायर ने कई एंगल से चेक किया और अंत में रूट के हक में फैसला दिया। हालांकि जडेजा को एलबीडब्ल्यू आउट दिए जाने पर अब सवाल उठ रहे हैं। भारतीय टीम के पूर्व मुख्य कोच रवि शास्त्री भी एम्पायर के फैसले से असहमत दिखे। रोहन बोपन्ना ने रचा इतिहास, बड़ा रिकॉर्ड। भारतीय टेनिस लीजेंड रोहन बोपन्ना ने इतिहास रच दिया है। रोहन बोपन्ना ने अपने खिलाड़ी मैथ्यू एबडेन ने मिलकर ऑस्ट्रेलिया ओपन पुरुष डबल्स का खिताब अपने नाम कर लिया है। उन्होंने इटली के बोलेली और बावसोरी को 7-6, 7-5 से हराया। इसके साथ ही 43 साल के रोहन बोपन्ना सबसे ज्यादा उम्र में ग्रैंड स्लैम जीतने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। दिल्ली में फिर लगेंगे ग्रैब 3 के प्रतिबंध, कई इलाकों में सांस लेना हुआ मुश्किल। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में AQI एक बार फिर 400 पार कर गया। जब AQI गंभीर स्थिति में पहुंच जाता है तो ग्रैब का तीसरा चरण लागू कर दिया जाता है। इसे लेकर दिल्ली में आपात बैठक हुई। इस दौरान वायु गुणवत्ता की स्थिति, मौसम पूर्वानुमान और अनुमानित वायु गुणवत्ता सूचकांक का जायजा लिया। गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि मैक्रो पहुंचे निजामुद्दीन औलिया की दरगाह। फ्रांस के राष्ट्रपति एमैनुअल मैक्रो दिल्ली में दरगाह निजामुद्दीन औलिया पहुंचे। मैक्रो लगभग 700 साल पुरानी इस दरगाह पर पहुंचे और वहां करीब आधा घंटा रुके। दरगाह निजामुद्दीन औलिया को भारत में सूफी संस्कृति का केंद्र माना जाता है। यह दरगाह प्रसिद्ध सूफी निजामुद्दीन औलिया और उनके शिष्य अमीर खुसरू की कब्र है। फ्रांसीसी राष्ट्रपति के साथ भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी दरगाह पर सजदा किया। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।